आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईयरली वाइज भी और इसके साथ ही साथ हम इसको सेमेस्टर वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे। सो इस प्रकार से हम बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में वाइडली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा जिसके बारे में आपको जानने चाहिए, मोस्ट आईएमपी है, जिससे कि आपको सिलेबस को समझने में आसानी होगी। सो इस वीडियो में हम इन सारे मेन पॉइंट को कवर करेंगे कि आपके सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने थ्योरी पेपर्स होते हैं, कितने प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, हाउ मेनी फाइल्स टू क्रिएट, आपको कितने फाइलें बनानी पड़ती हैं, टोटल कितने मार्क्स का होता है। और वीडियो के एंड में हम सम स्ट्रेटजीज पर डिस्कशन करेंगे, मतलब कि अपने स्टडी प्लान को लेकर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपका बीएड सेकेंड ईयर बेसिकली थर्ड सेम और फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें हम सेपरेटली अलग अलग सेमेस्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहले हम थर्ड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर को डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसके प्रैक्टिकल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ सेमेस्टर के थ्योरी पेपर एंड देन हम प्रैक्टिकल पेपर को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बीएड के जो भी ग्रांड टोटल नंबर्स कि आपके थ्योरी पेपर टोटल कितने मार्क्स का होता है, चारों सेमेस्टर का मिला करके या फिर दोनों ईयर का मिला करके, और प्रैक्टिकल पेपर कितने मार्क्स का होता है, और ग्रांड टोटल नंबर्स को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में सिलेबस के साथ ही साथ मार्किंग पैटर्न, कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके बारे में भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। सो इसमें से पेपर नंबर 8 है। सो जैसा कि हमने बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। तो आपका पेपर नंबर 8 है ये। इसका सब्जेक्ट कोड है 301A। नेम ऑफ द कोर्स है पेडागॉजी पार्ट सेकंड। सो इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आप पेडागॉजी पार्ट फर्स्ट को स्टडी करते हैं। तो इसमें आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप बायोलॉजी वाले हैं तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट साइंस रहेगा। अगर आपने फिजिक्स में एमएससी किया है तो आपका पेडागॉजी फिजिकल साइंस रहेगा। इसी प्रकार से यदि आपने केमिस्ट्री में पीजी किया है तो आपका पेडागॉजी केमिस्ट्री रहेगा। आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया है तो आपका पेडागॉजी मैथमेटिक्स रहेगा। अगर आप एसएसटी सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो आपका पेडागॉजी एसएसटी रहेगा, और कॉमर्स वालों का भी एसएसटी ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट है, अगर आपने हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में एमए किया है तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स है इसका 100 का होता है। एक्सटर्नल मार्क्स है 80 मार्क्स, है ना, मतलब कि इसको आप रिटर्न एग्ज़ाम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनल मार्क्स होता है 20 नंबर का, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, आपके एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कि आप कितने एक्टिव हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाता है, जो कि आपके कॉलेज टीचर्स के हाथ में रहता है। सो इस प्रकार से इसका टाइमिंग ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है पेपर नंबर 9 है। तो सब्जेक्ट कोड है 302। सब्जेक्ट नेम है असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन। तो इसका भी मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 का। एक्सटर्नल मार्क्स है 80 नंबर का, वही इंटरनल मार्क्स है 20 नंबर का। ड्यूरेशन है 3 आवर। तो इसका भी जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये सिलेबस कौन से यूनिवर्सिटी का है करके, तो मैं ऑफिशियली सिलेबस का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी का है यह सिलेबस इसके बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पेपर है, या फिर प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ होता है वो है। तो इसमें से सब्जेक्ट कोड है 303। नेम ऑफ द कोर्स है इंटर्नशिप 4 मंथ का,
मतलब कि आप टीचिंग करने के लिए 4 मंथ के लिए स्कूल में जाते हैं। बच्चों को आप प्रॉपर टीचर के रूप में आप बच्चों को लर्न कराते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। सो इस तरीके से आपका इंटरनल मार्क्स रहता है इसमें 100 का, है ना, एक्सटर्नल मार्क्स नहीं रहता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें सब्जेक्ट कोड है 304, नेम ऑफ द कोर्स रिफ्लेक्टिव डायरी एंड सुपरवाइजर्स। तो इसमें आपको फाइल बनानी पड़ती है, आप जो टीचिंग किए रहते हैं उसका आपको अलग से बनाना पड़ेगा, है ना, और अलग से आपको रिफ्लेक्टिव डायरी बनाने पड़ेंगे। सो इस प्रकार से यह भी इंटरनल मार्क्स होता है, 50 मार्क्स का रहता है आपका। सो इस प्रकार से ये दोनों प्रैक्टिकल नंबर्स टीचर्स के हाथ में रहते हैं। आप लोग के एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर आप जो भी वर्क करते हैं, फाइल्स बनाते हैं, उसके बेसिस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। सो इस तरीके से आपका 3rd सेमेस्टर का टोटल मार्क्स है 350 का, जिसमें से एक्सटर्नल मार्क्स है 160, वही इंटरनल मार्क्स है 190 नंबर का। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका 3rd सेमेस्टर का सेशन जो है जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाता है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो अब हम 4th सेमेस्टर का डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले हम देखेंगे थ्योरी पेपर। तो इसमें से पेपर नंबर 10 हो गया, सब्जेक्ट कोड है 401, नेम ऑफ द कोर्स मतलब कि सब्जेक्ट नेम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय और समाज। तो इसमें आप डिफरेंट जेंडर के बारे में, स्कूल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एक्सेट्रा इत्यादि टॉपिक्स पर आप स्टडी करेंगे। इसमें कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में हमें जानने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। सो इस प्रकार से इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहता है, वही 80 नंबर्स का एक्सटर्नल मार्क्स है। इंटरनल मार्क्स है आपका 20 नंबर का, ड्यूरेशन है 3 आवर। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है पेपर नंबर 11, सब्जेक्ट कोड है 402, नेम ऑफ द कोर्स मतलब कि सब्जेक्ट नेम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहता है ना। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है, जिसमें से आपके 50 मार्क्स के हिंदी होते हैं और 50 मार्क्स का इंग्लिश होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक ही दिन होता है इसका रिटर्न एग्ज़ाम्स। सो इस प्रकार से, और टाइमिंग रहता है इसका 3 आवर का, मतलब कि 1.5 घंटे का हिंदी होगा, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को बाकी के 1.5 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो पेपर नंबर 12 है, सब्जेक्ट कोड है 403A, मतलब कि ये इलेक्टिव पेपर है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ है कि आपके 2 सेमेस्टर मतलब कि 2nd और 4th सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर होता है, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपके इलेक्टिव पेपर में 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन, सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा, और 3rd पॉइंट है मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। तो इसमें से कंप्यूटर एजुकेशन में आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। वही इंक्लूसिव एजुकेशन में आप डिफरेंट टाइप्स के चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि प्रतिभाशाली बालक, विक्षिप्त बालक, सामान्य बालक, मतलब कि अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत। वही मॉरल एजुकेशन में आप नैतिक शिक्षा के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, व्यवहारिक शिक्षा है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स है इसका 100 का होता है, एक्सटर्नल मार्क्स है 80 का, इंटरनल मार्क्स होता है 20 नंबर का, और ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये 4th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है। तो ये सब्जेक्ट कोड है 404, नेम ऑफ द कोर्स है ट्रेनिंग इन योगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इसमें भी आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट कोड है 405, नेम ऑफ द कोर्स है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मतलब कि इसमें आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। आप प्रॉपर उसका कॉपी बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल को करते हैं। और इसमें आपको स्कूल में जाकर भी कुछ प्रैक्टिकल करने होते हैं, पेपर वर्क करने पड़ते हैं, जिसमें आप भाटिया बैटरी हो गया,
लर्निंग एबिलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सारे टॉपिक पर आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो यह होता है 50 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, मतलब कि इसको आप रिटर्न एग्जाम्स में दिलाते हैं। और इसके साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा वाइज भी होता है। एक्सटर्नल दूसरे कॉलेजेस के एक्सटर्नल के थ्रू आपका वाइवा लिया जाता है, जो भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया उससे रिलेटेड, और साइकोलॉजी सब्जेक्ट मतलब कि इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल मार्क्स, है ना। तो इस प्रकार से आपका 4th सेमेस्टर का टोटल मार्क्स होता है 500 का, जिसमें से एक्सटर्नल मार्क्स है 410 का, वही इंटरनल मार्क्स होता है 90 नंबर का। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर मतलब कि 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर को सेपरेटली मतलब कि उसको अलग अलग वाइडली डिस्कशन किया हुआ है, ताकि ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ सके करके। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे ग्रांड टोटल नंबर्स के बारे में, मतलब कि ऑल सेमेस्टर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर कितने कितने मार्क्स के हैं इसके बारे में। तो इसमें थ्योरी पेपर के लिए अलग से रो बना है, वही सेकंड रो में हम प्रैक्टिकल पेपर के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो इस प्रकार से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी पेपर 30 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल पेपर 100 मार्क्स का होता है। सेकंड सेमेस्टर में 400 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और प्रैक्टिकल पेपर 50 नंबर का होता है। वही थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी पेपर 20 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल पेपर होता है 150 मार्क्स का, और 4th सेमेस्टर में थ्योरी पेपर होता है 300 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पेपर होता है 200 मार्क्स का। सो इस प्रकार से आपका चारों सेमेस्टर मतलब कि दोनों ईयर का मिला करके थ्योरी पेपर टोटल 1200 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल पेपर होता है 500 मार्क्स का। सो इस प्रकार से ये सारे नंबर्स को मिला करके आपका ग्रांड टोटल नंबर्स बनता है। आपके नंबर के थ्रू आपका एग्रीगेट परसेंट बनता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट पर डिस्कशन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको ईयरली समझना चाहें तो इसमें आप 3rd और 4th सेमेस्टर के थ्योरी पेपर को एक साथ एक जगह पर लिख लीजिए और प्रैक्टिकल पेपर को आप एक जगह पर लिख लीजिए। बट मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इसको आप अलग अलग ही मतलब कि इसको आप सेमेस्टर वाइज ही अपना स्टडी करिएगा, अपने कॉपी में फ्रंट पेज में डिस्क्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको मेमोराइज होते रहें, आपको याद रहें। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग को सब्जेक्ट नेम में कन्फ्यूज़न हो जाता है, पेपर्स नंबर्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कितने नंबर्स का पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है करके। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है मई जून में। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।